1 से 50 तक देख लिए थे। आगे देखते हैं। ये अपना पार्ट 2 रहेगा जिसमें 51 से 100 क्वेश्चन पूरे करेंगे। तो फर्स्ट है अपना कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। ए रैम में, बी रोम में, सी हार्ड डिस्क या कैश मेमोरी में। तो आंसर है सी हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट है पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। तो पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लोडिंग, बूटिंग, प्रोसेसिंग या फॉर्मेटिंग। तो आंसर बी राइट होगा अपना बूटिंग। और बूटिंग 2 प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का उपयोग किस लिए होता है। तो ये रीस्टार्ट या टास्क मैनेजर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में समय और तिथि कहाँ दिखाई देती है। डेस्कटॉप पे, टास्क बार पे, रिसाइकिल बिन पे या टाइटल बार पे। तो टास्क बार में हमें समय और तिथि दिखाई देती है। नेक्स्ट है किसी फाइल को हटाने हेतु कौन सी की उपयोग होती है। तो किसी भी फाइल को हटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की क्या है। तो आंसर बी रहेगा अपना शिफ्ट प्लस डिलीट। कोई भी फाइल डिलीट करने पर जो रिसाइकिल बिन में सेव हो जाती है उसको वहाँ से परमानेंट डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोटपैड किस लिए उपयोग होता है। तो नोटपैड साधारण टेक्स्ट लिखने के लिए उपयोग होता है। वर्डपैड क्या है। तो वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। MS वर्ड में सभी टेक्स्ट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल A यानी सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट है अंडू की शॉर्टकट की क्या है। तो अंडू की शॉर्टकट कंट्रोल Z है और रीडू की शॉर्टकट कंट्रोल R होती है। ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रीडू की शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल Y है। सॉरी, मेरे कुछ बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। आइए वापस देखते हैं हम। अंडू, अंडू कंट्रोल Z और नेक्स्ट है रीडू यानी कंट्रोल Y। फाइंड की शॉर्टकट की क्या है। तो फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F होती है। नेक्स्ट है रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है। तो रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस H। नेक्स्ट है एक्सेल में सबसे बड़ा मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो बड़ा मान ज्ञात करने के लिए मैक्स का प्रयोग किया जाता है, इक्वल मैक्स। नेक्स्ट है एक्सेल में छोटा मान ज्ञात करना हो तो छोटा मान ज्ञात करने के लिए मिन का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में औसत निकालने का फॉर्मूला, तो औसत निकालने के लिए एवरेज का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में संख्या गिनने का फंक्शन कौन सा होता है। तो संख्या गिनने का फंक्शन काउंट करना यानी काउंट होता है। रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है। तो एक्सेल में जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं उसे सेल कहते हैं, जिसमें डाटा एंट्री किया जाता है। चार्ट का उपयोग किस लिए होता है। तो चार्ट का उपयोग डेटा को ग्राफ में दिखाने के लिए किया जाता है, डेटा ग्राफ में दिखाने के लिए। पावर पॉइंट में स्लाइड बदलने से इफेक्ट क्या कहलाता है। तो ट्रांजिशन कहते हैं। पावर पॉइंट में थीम का उपयोग किस लिए होता है। तो यह डिज़ाइन बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। तो बी कंट्रोल KN प्लस यानी हाइपरलिंक। इंटरनेट पर जानकारी खोजने तो क्या उपयोग किया जाता है। तो कुछ भी जानकारी खोजने के लिए हम इंटरनेट पे सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। यूट्यूब किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वीडियो शेयरिंग के लिए यूट्यूब प्रसिद्ध है। डाउनलोड का अर्थ क्या है। तो डाउनलोड का अर्थ है फाइल प्राप्त करना और अपलोड का होता है फाइल अपलोड करना, भेजना। अपलोड का अर्थ क्या होता है। तो फाइल भेजना। वाईफाई का उपयोग किस लिए होता है। वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी। इसका उपयोग किस लिए होता है। तो वायरलेस इंटरनेट के लिए। HTML का पूरा नाम क्या है। तो HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ए आंसर। FTP का उपयोग किस लिए होता है। तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP का उपयोग होता है। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्पैम मेल क्या होता है। तो स्पैम मेल अनचाहा मेल होता है। साइबर बुलिंग क्या है। तो यह ऑनलाइन परेशान करना है। मेलवेयर क्या होता है। तो मेलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर क्या करता है। तो स्पाईवेयर जैसे नाम से पता चल रहा है डेटा चुराता है। रैनसमवेयर क्या करता है। तो यह डेटा एनक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट है सुरक्षित पासवर्ड में क्या होना चाहिए। तो एक सुरक्षित पासवर्ड में क्या सिर्फ नाम होना चाहिए, अंक होना चाहिए, जन्म तिथि होनी चाहिए। तो इसमें अक्षर प्लस अंक प्लस चिन्ह एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। ई-कॉमर्स का अर्थ क्या होता है। तो ई-कॉमर्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग किस माध्यम से होती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट के माध्यम से होती है। आधार कार्ड कितने अंकों का होता है। तो आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है पेन का पूरा नाम क्या है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट है IRCTC का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रेल का टिकट बुकिंग करने की वेबसाइट है।
QR कोड का उपयोग किस लिए होता है? तो डिजिटल पेमेंट करने के लिए हम QR कोड का उपयोग करते हैं। AEPS का पूरा नाम क्या है? तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू हुआ। CSC का पूरा नाम क्या है? तो कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हम ई-मित्र के नाम से भी जानते हैं, ये CSC होता है, कॉमन सर्विस सेंटर। ई-गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है? तेज सेवाएं, पारदर्शिता, समय की बचत, सभी, ऑल ऑफ। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट का क्या लाभ है? तो सुरक्षित लेन देन करना, तेज भुगतान, समय की बचत, सभी ही डिजिटल पेमेंट के लाभ होते हैं। नेक्स्ट है RSCT का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट का कोर्स है, जो मुख्यतः बहुत सी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। तो ये कोर्स करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। तो ये थे अपने 100 बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन। थैंक यू।